हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, डीए मर्ज को लेकर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लेटेस्ट अपडेट है, जहां पर 8वें वेतन आयोग में अभी डीए मर्ज को लेकर आप देख सकते हैं ये क्या अपडेट चल रहा है। और 8वें वेतन आयोग में क्योंकि डीए मर्ज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके बेसिस पर जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, इवन पेंशनर्स को। और क्योंकि अभी 8th पे कमीशन में सैलरी को लेकर, फिटमेंट को लेकर प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है, वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि महंगाई भत्ता, क्योंकि जो डीए का मर्ज है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है। इवन 7th पे कमीशन में भी इसको रेकमेंड किया गया था, लेकिन 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बावजूद जो डीए का मर्ज है वो अभी तक नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए बेसिक सैलरी में ही मिला दिया जाए। और ये अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी, यहाँ पर 48 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिस पे कि अभी डिस्कशन हुआ है, क्योंकि सैलरी के कई हिस्से बेसिक सैलरी से जुड़े हुए हैं, जिसमें एचआरए हो गया, टीए हो गया आपका। और आप दोस्तों देख सकते हैं कि डीए के बेसिक सैलरी में मिलाने की मांग का मतलब है कि जो जितने भी अभी आज की डेट में जो मीटिंग चल रही है केंद्रीय कर्मचारी संगठन का, मौजूदा डीए को बेसिक सैलरी में ही शामिल कर लिया जाए। और इनके मुताबिक ये है कि क्योंकि सैलरी के कई हिस्से जो है बेसिक सैलरी में जुड़े होते हैं, पेंशन और इंक्रीमेंट शामिल है, इसलिए एक बार जब डीए बेसिक सैलरी में बन जाएगा और इसमें भी एटलीस्ट जो 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन है अगर उसको लगाया जाता है तो 50% डीए मर्ज करके और जो एक्चुअल डीए वो 10% रह जाएगा। एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन द्वारा 8th पे कमीशन में सौंपे गए जो ज्ञापन, जो उन्होंने रिकमेंडेशन भेजा था, डीए तब 58% पहुंच गया था और फेडरेशन ने कहा था कि डीए को इतना ऊंचा स्तर खुद ये दिखता है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि फैमिली यूनिट, जो 7th पे कमीशन में फैमिली यूनिट का कॉन्सेप्ट था, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो 3 फैमिली यूनिट था। आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन में जो है जो बेसिक सैलरी 18,000 इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पे 3 बंदों की जो एक 3 यूनिट या 3 फैमिली यूनिट की बात की जा रही थी। और 3 फैमिली यूनिट का मतलब ये है कि उसके हिसाब से 18,000। अब हम बात करें 5 फैमिली यूनिट की, जहाँ पर पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हैं। और अब इसी जिस हिसाब से डीए 60% पहुँच चुका, मतलब पिछले 10 साल में महंगाई कितनी पहुँच चुकी वो आप देख सकते हैं। और इसलिए जो है जो 7th पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। और इसीलिए जितने भी 8th पे कमीशन पर मीटिंग्स हो रही हैं वो सब के सब जो है डीए को बेसिक में मर्ज करने के लिए, क्योंकि इससे भी ऑटोमेटिकली बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जहाँ पे 2 नए पॉइंट्स हैं, एक तो आपका फैमिली यूनिट का है। अगर फैमिली यूनिट आपको 3 से 5 होती है तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि अभी जो बेसिक पे की बात की जा रही है वो आपका 65,000 तक पहुंच रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर भी इस टाइम पे जो डिस्कशन में है, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी इस पर अप्रूवल वाला कोई बात नहीं है, बट जितने भी फेडरेशन में बात चल रही है वो सब इसी पे चल रही है। इसके बाद दोस्तों पूर्व सैनिकों का जो सीए वाला पार्ट है, पहली बार जो है ये बढ़ा हुआ मिलेगा। पूर्व सैनिकों को जो सीए मिलता है उसको लेकर आप जानते हैं कि 100% उसमें इंक्रीज़ कर दिया गया है। और बहुत सारे लोगों ने अब जो रिवाइज रेट्स हैं उसके ऊपर अप्लाई किया। आप देख सकते हैं, चाहे वो पेन्यूरी ग्रांट हो, चाहे वो सीए हो या डॉटर्स मैरिज हो, इन तीनों में जो है 100% इंक्रीज़ किया गया है। और इसकी वजह से अब फर्स्ट टाइम जो है
जिन लोगों ने ये जो ऑर्डर है, आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित बड़ी राहत का मुख्य उद्देश्य पेंशनभोगी सीनियर सिटीजन्स ईएसएम जो है उनके बच्चों को उच्च शिक्षा की सहायता और साथ ही साथ जो है डॉटर्स की मैरिज के लिए जो पैसा था वो पहले कम था, अब इसको बढ़ा दिया गया। दोस्तों मोर और लेस अब जल्द ही इसका पेमेंट शुरू हो जाएगा। अप्रूवल सारे आ चुके हैं जिन जिन लोगों ने लेटेस्ट अप्लाई किया था। तो अब जो है आप देख सकते हैं कि कुछ जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके खाते में अब जल्द ही इसका जो अमाउंट है वो क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। और ये अभी हम बात करें सीए की, बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं कि डॉटर्स मैरिज भी है और पेन्योरी ग्रांट भी है। दोस्तों ये थे आज के दो इम्पॉर्टेंट अपडेट 8th पे कमीशन को लेकर, जो कि डीए को बेसिक में मर्ज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसको लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।